नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज बात सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। आप लोगों को याद हो गया होगा ये मंगलाचरण। हाँ सर। एक बार बोल के बताइए कौन सा। ये वाला जो दूसरे अध्याय वाला है, मिथ्या भाव अभावतें। ये तो पहली बोलिए। दूसरा वाला अच्छे से याद नहीं हुआ है। मंगल में मंगल करण बोलो। अच्छा, वो वाला याद है, मैं मुख्य मंगलाचरण याद है। कल आप लोग ये दो हाँ। दो पंक्तियों का जो मंगलाचरण है अरे इसको याद करना, दोहा। ठीक है। ठीक है। ठीक, दूसरे अधिकार का जो मंगलाचरण है इसको भी करना। देखिए यहाँ दूसरे अधिकार में प्रकरण चल रहा है नवीन बंध विचार। नवीन बंध विचार के अंदर हमने ये समझा कि एक मोहिनी कर्म के निमित्त से होने वाले जो मिथ्यात्व और क्रोधादिक विकारी परिणाम हैं वे ही नए बंध के कारण होते हैं। बाकी जो 7 कर्म हैं उनके निमित्त से जो जीव के जो भी अवस्थाएं बनती हैं, जो भी परिणाम होते हैं, वो कोई बंध के कारण नहीं। औपाधिक भाव केवल मोहिनी कर्म के निमित्त से होने वाले, मोहिनी कर्म के उदय से होने वाले मिथ्यात्व और क्रोधादिक विकारी परिणाम ही कहलाते हैं। इन्हीं को क्रोधादिक को ही राग द्वेष आदि कहते हैं। तो ये ही औपाधिक भाव हैं और इनसे ही नए कर्मों का बंधन होता है। अब बंध के 4 प्रकार बताए। अब कौन सा बंध किस भाव से होता है और किसकी किसकी मुख्यता है, कौन सा बंध वास्तव में बंध कहलाता है, ये बात अब यहां हम समझ रहे हैं। कल हमने प्रकरण लिया था योग और उससे होने वाले प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। प्रदेश बंध क्या है बताओ आज का। प्रदेश बंध क्या है? जल्दी जल्दी जवाब दिया करो। सर आपने 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 समझाया था कल वो द्रव्य योग और भाव योग का।
कि मन वचन और शरीर उत्पन्न होता है। मन वचन और शरीर में जो भी कंपन उत्पन्न होती है, हम्म। तो वो जो कंपन होती है, वो उससे जो वो चेष्टा के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होती है, हम्म। तो वो होता है भाव योग। एंड मन वचन काया जो है, वो है द्रव्य योग। मन वचन काया की चंचलता द्रव्य योग, और उनके निवेश से होने वाले जीव की आत्म प्रदेशों कंपन वो भाव योग, ये ठीक है। अब हम्म। इससे होते हम्म। हैं दो प्रकार के बंध, प्रकृति बंध और शुभ और प्रदेश अशुभ। बंध। नहीं, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध। अब इनमें से प्रकृति बंध क्या है और प्रदेश बंध क्या है? प्रदेश बंध क्या कहलाता है? बोलो नहीं सर, जिया। वो नहीं याद है। नहीं आ रहा? तो आपने पूछा भी नहीं, अभी मैं आगे बढ़ जाता। देखो, प्रदेश बंध, जो कर्म परमाणु आते हैं, जब हमारे योग हुआ, मन वचन काय की चंचलता हुई, उसके निमित्त से आत्म प्रदेशों की कंपन हुआ, चंचलता हुई, चेष्टा हुई, तो उससे कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप से परिणत होकर आत्मा में आई, आत्मा के प्रदेशों में आई। तो जो कर्म परमाणु आए, उसको कहते हैं प्रदेश बंध। कितने परमाणु आए? कि अनंत परमाणु आए। ये परमाणु दुनिया में मौजूद है ये नहीं, कर्म रूप से परिणत होने वाले जो परमाणु हैं, जो मेरे साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध स्थापित करते हैं, उन उनको कहते हैं प्रदेश बंध। प्रदेशों की संख्या मतलब परमाणुओं की संख्या, वो प्रदेश बंध, कर्म परमाणु की, ठीक है। और उसके बाद जो वो अनंत कर्म परमाणु आए, उनमें से कुछ परमाणु ज्ञानावरण बन गए, कुछ दर्शनावरण, कुछ मोहिनी, कुछ आयु, कुछ नाम गोत्र वेदनी आदि। ये आठों कर्म रूप परिणमित हो गए, ठीक है। सात कर्म प्रकृतियों का बंध तो प्रति समय होते ही रहता है, आयु का एक बार होता है। तो जो ये जो ज्ञानावरणादि रूप से वो अनंत कर्म परमाणु बट गए, विभाजित हो गए, इसको कहते हैं प्रकृति बंध। जो आठ कर्म के भेद रूप हो जाते हैं कर्म, वो अनंत कर्म परमाणु जब आठ रूप से परिणत हो जाते हैं, तो वो कहलाता है प्रकृति बंध। प्रकृति अर्थात भेद, या प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। तो किस कर्म का क्या स्वभाव है? ज्ञान आवरण का स्वभाव क्या है? कि वो ज्ञान में, ज्ञान के आवरण में निमित्त होता है। ऐसी सभी कर्मों का अलग अलग प्रकार का स्वभाव है, तो इसीलिए उसको कहते हैं प्रकृति बंध। ख्याल में आया क्या? अब बताओ, प्रकृति बंध क्या है, प्रदेश बंध क्या है? एक जन प्रकृति बंध बताओ, एक जन प्रदेश बंध बताओ। सर मेरे को जो समझ आया उस तरीके से प्रवेश मंत्र मतलब कि जो भी चेष्टा होती है जीव की, उस निमित्त से जो भी कर्म लगने होते हैं, तो उसके पहले जो कर्म के परमाणु होते हैं, वो आके मतलब जो परमाणु है, वो कर्म के रूप में परिणमन करते हैं। तो वो जो अनंत परमाणु जो कर्म के रूप परिणमन करने वाले हैं या कर रहे हैं, कर गए वो हैं। प्रदेश बंध है। हम्म। कर गए हैं, वो प्रदेश बंद है। हम्म। और जब वो मतलब वो वो फिर आठ अलग अलग कर्म में डिवाइड होते हैं कि कोई हम्म। ज्ञानावर्ण होगा, हम्म। कोई दशनावर्ण। वो जो आठ डिवीजन हुआ, वो हम्म। प्रकृति बंद है। बराबर। जिया को भी समझ में आया? हाँ जिया सर, भी समझ गए। बैठी है ना, जिया? हाँ हाँ सर। बोलो। एकदम समझ समझ। जिया बोलो, आया क्या ख्याल में? हाँ हाँ सर, मैं खबर समझ। पड़े छे? हाँ खबर पड़ी। बताओ। देखो, बोल हाँ सर। ऐसे मैं समझाता जाऊंगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो मतलब नहीं निकलेगा। आपको समझ में आना चाहिए और याद हाँ भी सर, रहना ठीक है। चाहिए कि क्या बताया गया है, ठीक तो है। मैम नाम लेके और पूछते होंगे। हाँ ठीक है सर। देखो, जो हम मन वचन काय के निमित्त से जो हमारे आत्म प्रदेशों में कंपन हुआ, उससे जो कर्म परमाणु आए,
कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित हुई, और वो जो कर्म परमाणु आए, सीधी सरल भाषा में, कर्म परमाणु आए, आत्मा के साथ एक क्षेत्र का संबंध किया, वो कहलाता है प्रदेश बंध। अभी वहां पर उनका विभाजन नहीं हुआ है कि कौन से कितने परमाणु ज्ञानावरण हो गए, दर्शनावरण हो गए, क्या हो गए। तो तब तक सभी वो कर्म परमाणु कहलाएंगे प्रदेश बंध। बंध गए ना आत्मा के साथ, एक क्षेत्र का संबंध हो गया ना, तभी कहलाएंगे बंध। लेकिन वो परमाणु, कर्म परमाणु हैं जो अभी किसी रूप परिणमित नहीं हुए, किसी प्रकृति रूप, इसलिए उनका नाम प्रदेश बंध। उसके बाद वो ज्ञानावरणादि रूप विभाजित हो गए, तो उसको कहेंगे प्रकृति बंध। ठीक है। अब बताओ, जिया बोलेगी और कोई? सर बोलिए। हेलो सर। बोलिए। प्रदेश, वो प्रदेश मतलब मेरे को पता चला, पर प्रदेश हम्म, क्या हुआ, जिया की आवाज क्यों नहीं आ रही? सर वो ऐसा पूछ रही है कि प्रदेश, मैंने उसको समझ आ गया, पर प्रदेश का मतलब क्या है वो नहीं समझ आ रहा उसे। अच्छा, यहाँ एक एक कर्म के परमाणु को प्रदेश कहा है। ऐसे आकाश के अनंत प्रदेश है ना, और आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं। कर्म तो कर्मों के जो परमाणु हैं, परमाणु, एक एक परमाणु के एक एक प्रदेश होता है। तो प्रदेशों की परमाणुओं की संख्या ही प्रदेश की संख्या कहलाती है। यहाँ कर्म परमाणु एक एक प्रदेशी है ना, तो जितने परमाणु बंधे उतने प्रदेश कहलाएंगे। तो वहां पर प्रदेश अर्थात क्षेत्र, स्थान, जगह घेरना। जैसे आत्मा कितनी जगह में रहता है? असंख्यात प्रदेश में। वो कर्म कितनी जगह में रहता है? कि एक परमाणु एक प्रदेश में, दो परमाणु दो प्रदेश में। ऐसे अनंत परमाणु रहते हैं, लेकिन वो एक परमाणु दूसरे परमाणु को जगह दे देता है। और आकाश के एक एक प्रदेश में भी अनंत परमाणु के रहने की जगह है। इस कारण से असंख्यात प्रदेशी लोक में ये अनंत परमाणु रहते हैं। तो अभी अपन को इतना ही समझना है कि वो जो परमाणु है, एक एक परमाणु, उनका नाम ही यहाँ पर प्रदेश है। एक एक परमाणु एक एक प्रदेशी ठीक है, है तो सर। अपन परमाणु को प्रदेश कहेंगे। तो अनंत परमाणु कर्म परमाणु बंधे, ये प्रदेश बंध। और फिर वो ज्ञानावर्णादि रूप विभाजित हो गए, ये प्रकृति बंध। आप बोलो, और सरल हो गया। हाँ ठीक है, समझ आ गया। तो अब मुझे समझाइए, तब मैं समझूंगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं। ठीक है। हाँ, तो जो कर्म परमाणु हमारे आत्मा के साथ जुड़ जाएगा, जो चेष्टा करते हैं उसकी वजह से आत्मा के साथ जो जुड़ जाता है उसको प्रदेश बन कहते हैं। और कर्म अलग अलग प्रकृति में डिवाइड होता है, जैसे दर्शन मोह या वैसा, इसको प्रकृति बन कहते हैं। हम्म ठीक है। अभी ये एक उदाहरण भी आने वाला है, वो शायद कल के प्रकरण में आएगा। बहुत सुंदर उदाहरण आएगा, उससे और जल्दी समझ में आएगा। चलिए, कल बताएंगे। अभी यहाँ हम योग योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध की बात कर रहे हैं। कल हमने समझ लिया कि अब ये जो योग है, वो योग भी दो प्रकार का है, शुभ योग और अशुभ योग। शुभ योग क्या कहलाता है? कि आत्मा के परिणामों में जो शुभ भाव सहित योग होता है, अर्थात आत्म प्रदेशों का कंपन होता है, वो शुभ योग है। मन वचन काय की जब हम शुभ चेष्टा करते हैं, भगवान जन की, पूजन की, भक्ति की, हमने प्रतिक्रमण किया, सामायिक की, व्यवहार सामायिक, आत्मा की अनुभूति वो निश्चय सामायिक, और जो हमने पाठ किया सामायिक के लिए, माला फेरी और जो भी किया, ये सब व्यवहार सामायिक, ये सब शुभ योग है। मन में शुभ चिंतन, वचनों में शुभ शुभ बोलना, शुभ वचन बोले,
और काया से शुभ चेष्टाएं की, तो ये सब शुभ योग है। तो शुभ योग से शुभ प्रकृतियों का बंध होता है, शुभ कर्मों का बंध होता है। और अशुभ योग जैसे पांच पाप, सप्त व्यसन आदि, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, चार कसाएं तीव्र रूप से हुई, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो ऐसे जो विकारी परिणाम हैं, तीव्र विकार है जो, ठीक है, उससे वह अशुभ योग है। तो मन में अशुभ परिणाम हुए, वचन में अशुभ बोला गया, और काया से अशुभ चेष्टाएं हुई, क्रियाएं हुई, ये सब अशुभ योग। तो अशुभ योग से अशुभ प्रकृतियों का बंध होगा। ठीक है, तो यहां बताया गया था कि शुभ प्रकृति, शुभ योग से शुभ प्रकृतियों का और अशुभ योग से अशुभ प्रकृतियों का बंध होता है। इसमें घाती कर्म की जो प्रकृतियां हैं, अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये जो चार कर्म प्रकृतियां हैं, इनका तो इनका तो चारों का ही बंद होता है। ठीक है, अब जो ये चारों ही अशुभ ही हैं, घाती कर्म की सभी प्रकृतियां अशुभ हैं, पाप रूप हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इनमें कोई पुण्य पाप का भेद नहीं, सब पाप रूप हैं। जो आघाती कर्म है उसमें पुण्य और पाप का भेद है, शुभ और अशुभ का भेद है। तो शुभ योग से घाती कर्म की तो सारी प्रकृतियां पाप रूप हैं, उनका बंद होगा तो वो पाप रूप ही बंद होगा। लेकिन लेकिन जो आघाती कर्म है उसकी जो प्रकृतियां हैं वो दो भागों में बटी हैं, शुभ और अशुभ। तो शुभ योग से साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का, शुभ प्रकृतियों का बंध होगा, और अशुभ योग से असाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियों का बंध होगा। ठीक है, और मिश्र योग से, मिश्र का क्या अर्थ हुआ? मिश्र का अर्थ हुआ शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की के परिणाम हो रहे हैं अंदर, मतलब अर्थात कि कुछ अशुभ भी है और शुभ भी है। जैसे हमने क्रोध किया लेकिन किसी के हित के लिए किया, तो क्रोध करना तो अशुभ ही है, लेकिन हित की बुद्धि है तो थोड़ा शुभ भी हो गया, ऐसा अपन समझ सकते हैं। तो या ऐसा समझ सकते हैं कि ना वो कसाय अति तीव्र है, ना वो कसाय अति मंद है, बल्कि मध्यम है, तो मिश्र है। तो इस तरह के जो मिश्र योग हैं उनसे कितनी ही पुण्य प्रकृतियों का और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध होता है। क्योंकि जितने अंशों में शुभ परिणाम होंगे, शुभ योग होगा, उतने उतने अंशों से तो शुभ प्रकृतियों का बंध होगा, और जितने अंशों में पाप परिणाम होंगे उनसे पाप प्रकृतियों का बंध होगा। जैन दर्शन में जो कर्म सिद्धांत की व्यवस्था है बिल्कुल वैज्ञानिक है। यहाँ कोई पक्षपात नहीं कि हम तो धर्म में लगे थे, धर्म क्रियाएं कर रहे थे, तो हमें पाप प्रकृतियां कैसे बनेंगी? कि भैया घाती कर्म की तो सारी प्रकृतियां पाप रूपी ही हैं, वो बनेंगी और वो सब पाप रूपी ही बनेंगी। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते शुभ भाव से केवल पुण्य का ही बंध होता है। घाती कर्म की प्रकृतियां बनती हैं वो पाप रूपी ही हैं, तो शुभ परिणाम से पाप का भी बंध हो रहा। ये अलग बात है कि उनमें आगे बताएंगे स्थिति और अनुभाग कम पड़ेगा, लेकिन बंधेंगी तो वो भी। और शुभ परिणामों से आघाती कर्म की जरूर पुण्य प्रकृतियां बंधेंगी। ठीक है, तो परिणाम शुभ हो या अशुभ, सात कर्म की प्रकृतियां तो बनती ही रहती हैं, और सात में से जो चार घाती कर्म रूप हैं वो तो सब पाप रूप हैं। आघाती कर्म की जो प्रकृतियां हैं वो पुण्य और पाप दोनों अलग अलग रूप हैं। तो शुभ योग से शुभ पुण्य प्रकृतियां और अशुभ योग से पाप प्रकृतियों का बंध होता है। ठीक है, तो यहां पढ़ रहे थे हम कि तथा अघातीय कर्मों की प्रकृतियों में शुभ योग होने पर साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, अशुभ योग होने पर असाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियों का बंध होता है। मिश्र योग होने पर कितनी ही पुण्य प्रकृतियों का तथा कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध होता है। कितनी ही अर्थात कुछ पुण्य प्रकृतियों का, कुछ पाप प्रकृतियों का बंध होता है। ठीक है,
और यहाँ बताया गया था यहाँ कि अल्प योग से अल्प बंध होता है, थोड़ा बंध होता है, ठीक है। और बहुत योग से बहुत परमाणुओं का बंध होता है, ठीक है। जितना योग होगा अर्थात जितना मनोवचन काय का चंचलपना होगा, उनकी चेष्टा होगी, उतनी प्रकृतियों का, उतने परमाणुओं का, कर्म परमाणु का बंध होगा। ज्यादा योग होगा तो ज्यादा बंध होगा, और कम योग होगा तो कम बंध होगा, ठीक है। सर हाँ। सर एक मिनट। हाँ। अभी जैसे मन का चंचलपना और वचन, मन का चंचलपना समझ आता है कि वो बहुत विचारों में है, ये वो। तो हम्म। वो बन सकता है कि वो आत्म ध्यान में है और उसको अशुभ बंध हो रहा है। पर जब मन शांत होता है, निर्विचार होता है, निर्विकार होता है, तो उसका चंचलपना नहीं है। तो मतलब वो चीज तो अच्छी है, उस टाइम पे भी क्या बंद होता है? तो मन का जो चंचलपना नहीं है, या विचार स्थिर, निर्विचार तो होता ही नहीं, ठीक है। ये निर्विकल्प को हम हम्म। निर्विचार कह दें, कह देते हैं होंगे, लेकिन वो सही नहीं है। निर्विचार तो ओके। अ, निर्विचार तो ये संगी पंचेंद्रिय हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा। क्योंकि मन सहित हम्म। है तो मन का उपयोग तो होगा ही, तो विचार तो होंगे ही। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक विचार सहित ही होगा, लेकिन निर्विकल्प होगा, अर्थात मन में क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आदि के विकारी परिणाम नहीं आ रहे हैं, है ना। तो इस तरह निर्विकल्प हो रहा है, तो वो, सर हाँ अब बोलिए। देखना, तो आपका तभी कहना है। कौन सा कर्म बंद, हम्म। तो कौन सा कर्म बंद होता है, शुभ कर्म बंद या निश्चित, अब या आपका ये क्षय कहना होता है, है, या कर्म का क्षय होता है? हाँ ये कहना है कि जैसे मान लीजिए हमारा मन बिल्कुल शांत है, निर्विकल्प है। तो निर्विकल्पता क्या है कि हम जो कोई पाठ कर रहे हैं तो पाठों में विकल्प लगा है, जब हम आत्मा का चिंतन कर रहे हैं तो आत्मा के चिंतन में उपयोग लगा है। तो ये तो चिंतन चल रहा है ना, विकल्प तो ये हो रहे हैं। विकल्प कब हो रहे, नहीं हो रहे कहलाएंगे, जब जीव अपने आत्मा में लीन हो जाएगा। आत्म स्थिरता की दशा में ही निर्विकल्प दशा होती है, जहां की ना शुभ परिणाम होते हैं ना अशुभ परिणाम होते हैं, वो शुद्ध परिणाम होते। शुद्ध परिणामों की दशा में नए कर्मों का बंधन नहीं होगा, ठीक है। और यदि अशुद्ध परिणाम है, अशुद्ध में शुभ और अशुभ दोनों को ही अशुद्ध कहते हैं, तो वो होंगे, जितने होंगे, कम होंगे कि ज्यादा होंगे, जितने होंगे उतना बंद होगा। जैसे हम सामायिक कर रहे हैं, मन हमारा स्थिर है, हमें लग रहा है स्थिर है, स्थिर है मतलब हम कोई पाठ में स्थिर हैं, या भगवान के ध्यान में स्थिर हैं, या आत्मा के चिंतन में स्थिर है, तो दुनिया भर के अशुभ विकल्प नहीं आ रहे तो हम कहते हैं वो स्थिर हो रहा है मन। तो ये जो अशुभ विकल्प नहीं आ रहा है, ये इस तरह की जो स्थिरता है, परमात्मा के ध्यान में स्थिरता है, आत्मा के चिंतन में स्थिरता है, किसी स्थान पर हमने ध्यान लगाया वहां स्थिरता है, उस समय शुभ परिणाम हो रहे हैं, तो शुभ योग है, तो शुभ बंद होगा, पुण्य प्रकृतियों का बंद होगा। जब जीव अपने आत्मा में लीन होगा तो ये शुभ और अशुभ कोई तरह के विकल्प नहीं होंगे, ठीक है। तो उस समय निर्बंध होगा। ख्याल में आया क्या? हाँ। हाँ सर। है ना। वहां तक पहुंचने का अभ्यास कर लेते हैं। हम लोग सोचते हैं जैसे हम घर में, गृहस्थी में, व्यापार में, या सर्विस में लगे रहते हैं, भागम भाग होती है, तरह तरह के विकल्प होते हैं, बहुत सारे तरह के काम होते हैं, राग द्वेष भी होते हैं मन में, तो इतने अशुभ परिणाम होते हैं। फिर हम कभी मंदिर में जाके बैठ जाते हैं तो मन शांत हो जाता है, जिनवाणी पढ़ने लग जाते हैं तो मन शांत हो जाता है, तो हमें लगता है निर्विकल्प हो गए। मन शांत हुआ है, विकल्प शांत हुए हैं, विकल्प होना बंद नहीं हुए, क्योंकि अब परमात्मा के ध्यान का विकल्प हो रहा है, परमात्मा के गुणों का चिंतन चल रहा है, जिनवाणी के रहस्यों पर हमारा चिंतन चल रहा है, सामायिक पाठ आदि का चिंतन चल रहा है।
तो जीव दया के अंदर के संबंध में चिंतन चल रहा है, हमारे सारे दोष मिथ्या हो इस तरह से चिंतन चल रहा है। तो ये भी तो विकल्प हो रहे हैं ना, शुभ विकल्प हो रहे हैं। तो ये शुभ विकल्प हैं। हमें कभी ऐसा लगने लगता है जब मन हमारा इतना शांत हो जाता है तो इस तरह के अच्छे अच्छे विकल्प आने लग जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा मन तो मन वचन काया तो स्थिर हो गया। तो इसको कहते हैं शुभ योग। ठीक है। तो इससे तो पुण्य प्रकृतियों का बंद हो रहा है। जब जीव अपने आत्मा में लीन हो जाता है, आत्मा की अनुभूति निर्विकल्प अनुभूति प्रकट होती है, तब ही निर्विकल्प होता है, तब शुभ और अशुभ दोनों विकल्प नहीं होते, योग नहीं होता। और तब जीव निर्बंध होता है, नए कर्मों का आश्रय नहीं होता, बंध भी नहीं होता। ख्याल में आया? हाँ सर। ठीक है ना। इस प्रकार योग के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है, कर्म आते हैं। योग के निमित्त से मन वचन काय की चेष्टा से कर्म आते हैं, इसलिए योग है वह आश्रय है। तथा उसके द्वारा ग्रहण किए हुए कर्म परमाणुओं का नाम प्रदेश है। देखो आ गया जी, आपका प्रश्न का उत्तर आ गया यहाँ। देखो, उसके द्वारा ग्रहण हुए कर्म परमाणुओं का नाम प्रदेश है, उनका बंद हुआ तो प्रदेश बंद हो गया, प्रदेश बंद कहेंगे। और उनमें मूल उत्तर प्रकृतियों का विभाग हुआ। देखो, फिर विभाग हो गया कि मूल प्रकृतियां अर्थात ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदिनी मोहिनी आयु नाम गोत्र अंतराय, और उत्तर प्रकृतियां ज्ञानावरण की और कौन सी प्रकृतियां हैं दर्शनावरण की, और कौन सी दूसरे भेद हैं, है ना। ऐसे आपको भेजे थे मैंने, अभी चार्ट भेजा था एक। तो ऐसे जो किसी एक कर्म के अंदर बहुत सारे भेद हैं, वो उत्तर प्रकृतियां कहलाती हैं। जैसे ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां हैं: मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःप्रय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। ठीक है ना। तो इस तरह से ये ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां हो गई, तो ये उत्तर प्रकृतियां कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? उत्तर प्रकृतियां। तो मूल भेद जो है वो प्रकृति है ना। तो 8 प्रकृतियां हैं, कर्म प्रकृतियां, और उनके सबके अलग अलग भेद हैं। तो कुल मिला के 148 प्रकृतियां हो जाती हैं सभी कर्मों की मिला के, तो वो उत्तर प्रकृतियां कहलाएंगी। तो उनमें मूल उत्तर प्रकृतियों का विभाग हुआ, ये क्या कहलाएगा? प्रकृति बंध। नाम ही है प्रकृति। ठीक है। इसलिए योगों द्वारा प्रदेश बंध तथा प्रकृति बंध का होना जानना। योग से क्या क्या होता है कि प्रदेश बंध और प्रकृति बंध होता है। कर्म परमाणु आते हैं, आत्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्र का संबंध स्थापित कर लेते हैं, बंध जाते हैं, तो इसको कहते हैं प्रदेश बंध। और वो फिर ज्ञानावरणादि रूप मूल प्रकृति उत्तर प्रकृति रूप रूपांतरित हो जाते हैं, बट जाते हैं, उसको कहते हैं प्रकृति बंध। इस तरह प्रदेश बंध और प्रकृति बंध का होना जानना। तो योग से प्रदेश बंध और प्रकृति बंध होते हैं। ठीक है। इस तरह यहां पर इस प्रकरण में बता दिया, योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये 2 बंध होते हैं। योग क्या है, योग कितने प्रकार के होते हैं, और किस तरह आश्रय होता है। कर्म आए वो आश्रय, फिर आत्म प्रदेशों में वो एक क्षेत्र हो गए, बंध गए तो बंध, ऐसा समझना। ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रदेश बंध और प्रकृति बंध का स्वरूप समझा, योग से होने वाली। अब यहां पर है कसाय से स्थिति और अनुभाग बंध। अब ये क्या है? कसाय तो समझ गए, कसाय क्रोध मान माया लोभ कसाय है, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे उसे कसाय कहते हैं। तो क्रोध मान माया लोभ पैदा होते हैं तो आत्मा कस जाता है अर्थात दुखी हो जाता है। और यहां पर बताया है कि अकेला कसा क्रोध मान माया लोभ कसाय नहीं कहे गए हैं, मिथ्यात्व को भी कसाय के अंदर ही लिया गया है।
मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब सामान्य रूप से सबके सब कषाय हैं। ठीक है, ये सब आत्मा को कसते हैं अर्थात दुख देते हैं। तो इन कषायों से, ये जो अभी कहा था शुभ योग और अशुभ योग, तो शुभ योग कब और अशुभ योग कब? योग तो आत्म प्रदेशों में कंपन का नाम है, लेकिन जब जीव ने शुभ परिणाम किए, मंद कषाय की, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ना करके अहिंसा, अहिंसानुव्रत या अहिंसा महाव्रत आदि रूप परिणाम किए, तो ये शुभ प्रकृति, शुभ शुभ भाव हुए। ठीक है, जब कषायों की मंदता होगी तो शुभ भाव होंगे, कषायों की तीव्रता होगी तो अशुभ भाव होंगे। तो कषाय, कषाय से कौन सा बंध होता है? योग से तो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध बता दिया। और कषाय जो होती, कषाय क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व आदि भाव, इनसे होता है स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अब स्थिति क्या है, ध्यान से सुनते जाना, नहीं तो कल फिर पूछूंगा तो आप कहेंगे नहीं मुझे नहीं ख्याल में आया, मुझे याद नहीं है। स्थिति का क्या अर्थ है? अर्थ को दिमाग में बिठा लो, आपको याद रहेगा। स्थिति का अर्थ होता है काल मर्यादा। कब? स्थिति का अर्थ दशा है, कब तक रहेगा। वो कर्म रूप तो परिणत हो गया, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध हो गया, कर्म परमाणु आए, वो अलग अलग प्रकृति रूप बट गए, लेकिन वो कब तक आत्मा के साथ रहेंगे, कब उदय में आएंगे और खिल जाएंगे, तो कब तक रहेंगे ये तय होता है स्थिति बंध से, इसको कहते हैं स्थिति बंध। ठीक है, और अनुभाग बंध क्या है कि कितना फल देंगे, फल देने की जो सामर्थ्य है उसको अनुभाग बंध कहते हैं। तो जो कर्म परमाणु आए थे वो अलग अलग प्रकृति रूप बट गए थे, ये तो योग से हुआ। फिर अब उनमें वो परमाणु कब तक आत्मा के साथ रहेंगे, स्थिति बंध है। और कितना फल देंगे, कितनी शक्ति है फल देने की उनमें, ये अनुभाग बंध कहलाता है। ख्याल में आया क्या? है ना, अनुभाग को अनुभव भी कह सकते हैं, कितना वो अनुभव कराएंगे, दुख का, सुख का, राग द्वेष का, है ना, कितने विकार कराएंगे वो, है ना, कितना फल देने की क्षमता है उनके अंदर। तो ये अनुभाग बंध कहलाता है। तो कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है कि कषाय परिणाम हुआ जो क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्वादी भाव, उससे उन कर्म प्रकृतियों में स्थिति बंध और अनुभाग बंध पड़ता है। अर्थात वो कर्म कब तक रहेंगे कि जितने, जितनी तीव्र कषाय होगी उतने ज्यादा रहेंगे वो, और कितना फल देंगे कि जितनी तीव्र कषाय होगी उतना अधिक फल देंगे। इनमें से समझना कि जो पाप प्रकृतियां हैं उनको ज्यादा फल, उनका ज्यादा फल, ज्यादा अनुभाग बंद होगा, और पुण्य प्रकृतियां होंगी तो शुभ परिणामों से पुण्य प्रकृतियां बनेंगी। ठीक है, अब ये और डिटेल आएगी इसके विस्तार नीचे। तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व, क्रोधादिक भाव होते हैं, उन सबका सामान्यतः, उन सबका नाम सामान्यतः कषाय है। ठीक है, उससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बनती है, स्थिति बनती है। वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें आबाधा काल को छोड़कर, ये नया शब्द है अभी बताएंगे, आबाधा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। वहां देव, मनुष्य, त्रिंचायु के बिना अन्य सर्व घातिया, अघातिया प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है। आ गया ना, अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है, बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। इन तीन आयु का अल्प कषाय से बहुत और बहुत कषाय से अल्प स्थिति बंद होता है। क्या बताया? पहले तो आबाधा काल क्या है, जैसे हमने, जैसे मान लीजिए हमें कोई कर्म की प्रकृति 20 वर्ष की बनी, ठीक है,
20 वर्ष उसकी स्थिति है, अर्थात आत्मा के साथ कब तक रहेगा कि 20 वर्ष, 20 वर्ष तक जीव के साथ रहेगा। अब 20 वर्ष तो उसकी स्थिति है, लेकिन उसका आबाधा काल कितना होगा? आबाधा काल का अर्थ है जब तक वो कर्म केवल सत्ता में रहेगा, आत्मा के साथ रहेगा, लेकिन फल नहीं देगा, वो कहलाता है आबाधा काल। तो हर एक कर्म का ऐसा आबाधा काल होता है। ऐसा नहीं है कि बंधा और उदय में आ गया, बंधा और उदय में आ गया, ऐसा नहीं होता। ये थोड़ी देर तो ऐसा होता है कि उसका आबाधा काल भी होगा। ठीक है, जितनी भी स्थिति बनी होगी उसका एक गणित है कि कितने कितना समय, उसका कितना भाग, स्थिति का कितना हिस्सा वह आबादा काल कहलाएगा, अर्थात उतने समय तक तो वह कर्म केवल सत्ता में रहेगा। उसके बाद जब आबादा काल समाप्त हो जाएगा तो उदय काल आएगा, फिर कर्म का उदय आना शुरू होगा तो फल देगा वो। इसको कहते हैं आबाधा काल। ठीक है। और यहाँ क्या बात आई, ये स्पष्ट हुआ कि अल्प कसाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है, और बहुत कसाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। एक तो सामान्य कथन हो गया, अब उनमें विशेष, इन तीन आयु का अल्प कसाय से बहुत, अल्प अर्थात मंद कसाय हो गई, तो उससे बहुत स्थिति बनती, शुभ प्रकृतियां ज्यादा बनेंगी, क्योंकि मंद कसाय को कहते हैं शुभ भाव, उससे ज्यादा बनेंगी, वो ज्यादा स्थिति पड़ेगी उनकी। और बहुत कसाय से अल्प स्थिति बंद होता है, बहुत कसाय होगी तो उनकी स्थिति कम बनेगी। सर ये एंड का समझ नहीं आया, आपने उदय में आता है उधर तक समझ आया, हम्म। फिर वो अल्प से ज्यादा और ज्यादा से अल्प वो सारा कुछ समझ नहीं आया। अल्प कसाय होने पर, जैसे हमारी कितनी कसाय है, देखो, हम आप ये तो बता दिया कि शुभ परिणामों से शुभ बंद होता है, अशुभ परिणामों से अशुभ बंद होता है। अब शुभ परिणाम है बहुत, तो बहुत बंद होगा। और लेकिन कौन सा बहुत बंद होगा? शुभ प्रकृतियों का बहुत बंद होगा, लेकिन अशुभ प्रकृतियों का अल्प, क्योंकि घाती कर्म की तो सारी प्रकृतियां अशुभ ही है, पाप रूप ही है ना, तो उनका बंद तो होगा उस समय, लेकिन उनमें स्थिति कम पड़ेगी, फल देने की क्षमता भी कम पड़ेगी, क्योंकि तो वो प्रति समय आठों कर्म में होगा बंद? हाँ, प्रति समय आठों का नहीं होता, एक आयु कर्म का एक ही बार होता है, बाकी 7 का होता रहता है प्रति समय। तो प्रति समय सातों का होगा? हाँ होगा। अच्छा। ठीक है, बहुत हाँ कसाय समझ, से हाँ अल्प अब समझ। स्थिति बन,